अस्सलाम वालेकुम। अब तक हमने जो है बेसिक विजेट्स सीख लिए थे और लास्ट 2 लेक्चर में हमने सेक्शन को क्लोन करना भी सीखा था, ठीक है? और हमने रिस्पॉन्सिव भी सीख लिया है। डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल में किस तरह से रिस्पॉन्सिव करना है। तो जिसने भी अभी तक वो लेक्चर्स नहीं वॉच किए और प्रैक्टिस नहीं की, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। और जो फॉलो कर रहे हैं वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कहाँ तक प्रैक्टिस कर ली है और आपने भी कोई सेक्शन क्लोन किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो अब हम जो है बेसिक विजेट्स के बाद अब हम करने जा रहे हैं जनरल विजेट्स। तो आज हम कवर करेंगे 2 विजेट कवर करेंगे, इमेज बॉक्स एंड आइकन बॉक्स। अभी तक जो विजेट्स बेसिक थे ये अलग-अलग थे, हेडिंग अलग थी, इमेज अलग थी, टेक्स्ट एडिटर इसी तरह ये सब क्या थे अलग-अलग। लेकिन अब जो विजेट्स आ रहे हैं वो इनका कंबाइन होंगे, ठीक है? तो पहला हम इमेज बॉक्स लगा के देखते हैं कि कैसा विजेट होता है ये, ठीक है? तो इमेज बॉक्स जो है उसमें 3 चीज़ें होंगी, इमेज होगी, उसके बाद टाइटल होगा और डिस्क्रिप्शन होगा, तीनों चीज़ें एक साथ होंगी। अभी तक जो है हमने ये तीनों अलग-अलग सीखी थी, अब ये तीनों एक साथ हैं। तो अगर कहीं पे ये तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो रही हों, टॉप पे इमेज हो, फिर हेडिंग हो, फिर टेक्स्ट हो, ठीक है? जैसे कि ये देखें, मैंने भी यूज़ किया हुआ है, ये देखें इमेज है, फिर हेडिंग है, फिर टेक्स्ट है, बटन अलग से लगाया। तो उसके लिए जो है आप इमेज बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये देखें हम कोई भी इमेज चूज़ कर लेते हैं, तो ये लग जाएगी इमेज। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसी में से मैं ले लेता हूँ, ठीक है? वर्डप्रेस डेवलपमेंट, तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास पेस्ट वर्डप्रेस डेवलपमेंट और टेक्स्ट आपको डालना है तो ये आ जाएगा हमारे पास पैराग्राफ, ठीक है? यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे पैराग्राफ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो ये 3 कॉलम्स में है और ये अभी हमने एक ही कॉलम के अंदर ऐड कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम कर सकते हैं। इसको ये देखें डुप्लिकेट करेंगे, ठीक है? डुप्लिकेट करने के बाद अभी डुप्लिकेट वैसे ख़ास तौर तब करते हैं जब एक की सेटिंग हो जाए, ठीक है? तो चलें ये देखें हम इनको कर देते हैं डिलीट। कॉलम हमारे 3 हो गए। न्यू कॉलम लेते तो फिर ये वाली चीज़ इधर ना आती। चलें अब इसकी करते हैं हम सेटिंग। तो ये देखें ये इमेज भी ऐड हो गई, टाइटल भी ऐड हो गया, टेक्स्ट भी ऐड हो गया, लिंक भी ऐड कर सकते हैं। अब आ जाए स्टाइल में, तो स्टाइल में इमेज लेफ़्ट पे भी रख सकते हैं, राइट पे भी रख सकते हैं और टॉप पे भी रख सकते हैं। इनकी अलाइनमेंट लेफ़्ट भी कर सकते हैं, सेंटर भी और राइट भी। इमेज की स्पेसिंग कर सकते हैं, ठीक है? जितनी चाहिए हो। कंटेंट स्पेसिंग कर सकते हैं टाइटल से। इमेज पे आ जाएँ तो इमेज हमें चाहिए फुल, तो इमेज की विड्थ ये नॉर्मल आती है 30%, तो इसे फुल कर दें। हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इस पे, इसकी डिटेल ओपन करेंगे, मोंटसेरेट 28535 और ये कलर, ठीक है? कलर कर लेंगे कॉपी और कलर के लिए हम जाएंगे कंटेंट में, ठीक है? ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये होगी कंटेंट में। इसकी जो है टाइपोग्राफी हम कर लेते हैं मोंटसेरेट, ठीक है? और ये कर लेते हैं 28 और आगे थी 500 और 35, इसे कर दें 500 और लाइन हाइट है 35, ठीक हो गया? वहाँ पर मैंने रखे हुए हैं ये लेफ़्ट लाइन, तो ये लेफ़्ट कर देते हैं। अच्छा, कलर हमने किया था कॉपी, तो उसे करते हैं पेस्ट। ओके हो गया, ये कलर भी हो गया। तो इधर भी आप पेस्ट कर दें होवर पे, क्योंकि होवर पे चेंज हो रहा है। चलें जी, ये हो गया। अब आ जाएँ जी नेक्स्ट, इसकी डिटेल निकालें। तो मोंटसेरेट 18400 और ये कलर हो गया 28, 1828। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और यहाँ पर कर दें 18400 और मोंटसेरेट कर दें और ये 28, ठीक है? और ये कर दें कलर पेस्ट, ठीक हो गया? तो ये जो है अब ये बन गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? यहाँ मैंने जो है यहाँ इसको मैंने रेडियस किया हुआ है,
और ये मैंने कॉलम का भी रेडियस किया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखें किस तरह करेंगे ये। इमेज में आए, इमेज में तो यहाँ पर ये देखें हाइट भी है, बॉर्डर भी है, रेडियस भी है। तो यहाँ से ये देखें ये रेडियस किया हुआ है। ओके हो गया। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये बन गया, तो इसको करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करके यहाँ कर देंगे पेस्ट और यहाँ भी कर देंगे पेस्ट। तो जस्ट क्या होंगी, इमेज चेंज होंगी और टेक्स्ट चेंज होंगे। ठीक हो गया। ये देखें तो ये क्योंकि साइज़ डिफरेंट साइज़ की इमेजेस हैं तो इसलिए ये हाइट में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, चलें। सेम है तो कोई नहीं। ठीक हो गया, ये हो गया। अब देखें तो कॉलम इसकी हाइट हम कर देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा सेक्शन की, तो इस तरह से ये हाइट ज़्यादा हो जाएगी। और कॉलम का ये देखें हम करते हैं ये शैडो। ठीक है, तो ये एडिट कॉलम करेंगे, इसके बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पर है बॉक्स शैडो। ठीक है, तो ये कॉलम का इस तरह से बॉक्स शैडो होगा। बॉक्स शैडो, और इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्प्रेड भी कर देते हैं और थोड़ा सा ब्लर और भी कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें थोड़ा सा ना ये किनारों के साथ लग रहा है टेक्स्ट, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो ये है पैडिंग हो इसकी। अच्छा, और सिर्फ कंटेंट पैडिंग करनी है तो फिर ये देखें इसको एडिट करते हैं और स्टाइल में कंटेंट स्पेसिंग है लेकिन इसमें पैडिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यही कर सकते हैं कि आप इसकी पैडिंग कर सकते हैं इसी कॉलम की ये पैडिंग जो है ना, ये देखें। ठीक हो गया इस तरह से। तो 20-25 जितनी भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अच्छा, फिर जो इसका रेडियस है बॉर्डर का, कॉलम का बॉर्डर का, ठीक है, ये तो पैडिंग की है, जहाँ से शैडो किया था वहीं से इसका रेडियस भी होगा। ठीक है, तो जितना इसका हमने किया था रेडियस तो उतना इसका मैंने कर दिया। ओके हो गया। अब इसकी जो है ना हम एडवांस से जाके स्पेसिंग भी कर देते हैं, लेफ़्ट राइट से स्पेसिंग के इनके दरमियान में कॉलम में कुछ स्पेस भी आए। चलें, फॉर एग्जांपल ये रेडी हो गया कॉलम। अब इस कॉलम को क्या करना है, कॉपी। सबकी अलग अलग सेटिंग सेम नहीं करनी, सबकी सेम रखनी हो तो फिर क्या करना होता है, इसको करें कॉपी और इस कॉलम पे आके राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल करना है। ये देखो बिल्कुल वैसे हो जाएगा। ओके हो गया, सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गई। तो ये था हमारे पास इमेज बॉक्स। चलें जी, नेक्स्ट विजिट पे आ जाएं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है आइकन बॉक्स, यहाँ जस्ट इमेज है, वहाँ आइकन हो गया। ठीक है, ये देखें मैं क्या करता हूँ, इसी को हम कर देते हैं सेक्शन को डुप्लीकेट। सेक्शन को मैंने क्या किया, डुप्लीकेट, और इस इमेज बॉक्स की बजाय मैं यहाँ क्या लगा देता हूँ, आइकन बॉक्स, और इसको मैं डेल कर देता हूँ। ये देखें बिल्कुल वैसी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ जस्ट है आइकन, तो आइकन लाइब्रेरी में जाके कोई भी आइकन आप लगा सकते हैं जो आपको लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये देखें, अच्छा इसकी सेटिंग हम करते हैं कॉपी, इस विजिट की सेटिंग, इसमें भी टाइटल डिस्क्रिप्शन था ना, तो चेक करते हैं कि इस पर अप्लाई होती है या नहीं होती। इस पर आके क्या करना है, पेस्ट स्टाइल करना है। ठीक है, ये देखें अप्लाई हो गई है। इस पर भी इमेज नहीं होगी क्योंकि वो आइकन है, वो इमेज है, बाकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों अप्लाई हो गए हैं। ठीक है, तो ये टाइम सेव हो गया। अच्छा जी, आइकन में आ जब आइकन आप स्टाइल में आएंगे तो पहला है ऑप्शन बॉक्स, वही चीज़ है। आइकन की पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट राइट टॉप और बॉटम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके सबकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके हो गया। फिर आइकन की स्पेसिंग कर सकते हैं, फिर कंटेंट स्पेसिंग कर सकते हैं। आइकन में आ जाए, आइकन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होवर कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें ओके हो गया। इसके बाद साइज़ इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं आइकन का। इसके बाद रोटेट कर सकते हैं आइकन को। ठीक है, तो ये नहीं हो रहा, चलें नहीं हो रहा तो फिर रहने दें। इसके बाद जो है आप कंटेंट में आ जाएं, तो कंटेंट में वही है जो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब एक की सेटिंग हो गई, एक कॉलम तैयार हो गया। इसको क्या करते हैं हम, डुप्लीकेट। एक कॉलम बन गया तो उसको क्या कर देंगे,
डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक हो गया। और इन वाले को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। ओके हो गया। तो इसको करें कॉपी और इधर कर दें पेस्ट स्टाइल और पेस्ट स्टाइल। तो लेकिन यहाँ क्यों बड़े लग रहे हैं, आइकन यहाँ छोटा लग रहा है वहाँ बड़ा। हाँ अब ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा सा लोडिंग हो रही है। अच्छा जी, अब इसके लिए सेक्शन थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ये हाइट में कम है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं व्यू। तो ये देखें हमने, ये इमेज बॉक्स का एक सेक्शन बन गया और ये आइकन बॉक्स का। ठीक है, टाइटल का भी होवर पे कलर चेंज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। इन दोनों विजिट को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सेक्शन भी कोई क्लोन करना है। और पिछले भी सारे विजिट्स अगर नहीं किए तो ये सारे विजिट ये भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो फिर इन पर आना है। तो ये प्रैक्टिस करें। तो विजिट, जनरल के विजिट्स ख़त्म करके फिर से हम कोई ना कोई सेक्शन जो है, एक दो सेक्शन क्लोन करेंगे और एक्यूरेसी के साथ जो है आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से इस सेक्शन, अब ये हमने पहला सेक्शन बनाया था और सेक्शंस बनाएंगे, डिफ़िकल्ट सेक्शंस बनाएंगे। ठीक है, क्लोनिंग करेंगे ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से पिक्सल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, लोगों को शेयर कर दें जो सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मेरा रूल यही है कि मैं विजिट बाय विजिट पहले विजिट्स का नॉलेज देता हूँ। तो विजिट का पता होगा तो फिर उसको बाद में हम अप्लाई करते हैं किसी भी वेबसाइट में। जैसी भी वेबसाइट बनानी हो उसमें जैसा भी डिज़ाइन आया हो, जैसे भी विजिट्स यूज़ हुए हों, तो आपको विजिट की प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो इसलिए विजिट का नाम भी पता होता है और विजिट का काम भी पता होता है। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है फिर काम। डायरेक्टली अगर मैं स्टार्ट से ही आपको सिर्फ़ जो है ना क्लोनिंग सिखाता और जो चीज़ें वहाँ आ रही होती बस वही दिखाता, जैसे कि ज़्यादातर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो उस तरह से जो है वो नहीं क्लियर होता कोर्स। ठीक है, उस तरह ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं आता, लोग नहीं सीख पाते और उनका जो है वो नॉलेज कम रह जाता है चीज़ों का, टूल्स का, ठीक है, विजिट्स का। तो इसलिए वो फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। तो जब कन्फ्यूज़ रहते हैं तो फिर वो कैरी नहीं कर सकते। हम कोर्स के बाद जो है वो, मैंने गिग्स के ऊपर तो वीडियो बना दिए हैं लेकिन अकाउंट बनाना भी सिखाऊँगा। ठीक है, फिर डीलिंग भी बताऊँगा कि क्लाइंट के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए। ठीक है, जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको फ्रीलांसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये स्किल सीखने के बाद, स्किल प्रैक्टिस करने के बाद जो है फिर आपको बहुत सारे टिप्स भी साथ-साथ मैं देता रहूँगा कि आपने क्या करना है। ठीक है, फ्रीलांसिंग प्लेट में अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ जाए तो उसको डील कैसे करना है, ठीक है, और कैसे अपना जो है फ्रीलांसिंग कैरियर सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।